चीन की शय पर काम करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप लगे हैं करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के और उन्होंने ये रिश्वत ली है चीन की हाइड्रो कंपनी से। उनके एक और साथी पर गंभीर आरोप लगे हैं प्रचंड कुमार पर। उन पर भी यही आरोप लगे हैं कि उन्होंने चीन की कंपनी से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। केपी शर्मा ओली ने ली चीनी कंपनियों से रिश्वत। चीनी कंपनी को ठेका देने के बदले ली रिश्वत। ओली के साथ प्रचंड ने भी ली रिश्वत। ठेका देने के बदले 9 अरब रुपए की रिश्वत। बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ली रिश्वत। पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराय ने लगाया आरोप। भट्टराय के आरोप से नेपाल की सियासत में मचा बवाल। केपी शर्मा ओली चीन की चमचमाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ओली ही क्या, उनकी पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी चीन के इशारों पर नाचते रहते हैं। लेकिन अब तो दोनों चीन से घूस लेते नजर आए हैं। अपनी ही जनता के साथ गद्दारी पर उतर आए हैं। पूर्व पीएम ने लगाया घूस लेने का आरोप। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराय ने आरोप लगाया कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी नेपाली कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने चीनी कंपनी से बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब रुपए की घूस ली है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण चीन का गेहूं उबा ग्रुप कर रहा है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस दोनों ने ही इस आरोप का खंडन किया है। लेकिन भट्टराय ने जोर देकर कहा है कि उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत है। भट्टराय के आरोप से नेपाल की सियासत में उबाल। भट्टराय के इस बयान के बाद देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इससे नेपाल के शीर्ष नेतृत्व की निष्ठा को लेकर जनता के बीच गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में शीर्ष नेताओं पर नीतिगत फैसलों के जरिए भ्रष्टाचार करने का मामला कोई नया नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के पूर्व पीएम ने पिछले 8 साल में आई सभी सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सभी सरकारों ने पिछली सरकारों की बूढ़ी गंडकी प्रोजेक्ट को लेकर लिए गए फैसले को पलट दिया। प्रचंड ने पलटा था भट्टराय के फैसले को। साल 2012 में भट्टराय के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने बिजली परियोजना के रूप में बूढ़ी गंडकी को नेपाली कंपनी के जरिए विकसित करने का फैसला किया था। बाद में प्रचंड की सरकार बनने पर भट्टराय के फैसले को पलटते हुए इसी चीनी कंपनी गेहूं उबा को दे दिया गया। इसमें मजेदार बात ये रही कि प्रचंड ने पीएम पद छोड़ने से मात्र 2 दिन पहले ये फैसला लिया। इसके बाद आई नेपाली कांग्रेस सरकार के पीएम शेर बहादुर देउबा ने इसे स्वदेशी कंपनी से पूरा कराने का फैसला लिया। ओली ने भी पलटा नेपाली कांग्रेस सरकार का फैसला। साल 2017 के चुनाव में केपी ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से सरकार के फैसले को पलटते हुए फिर से चीनी कंपनी को ठेका दे दिया गया। ओली सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका देते समय किसी और ग्रुप से कोई बोली नहीं लगवाई। ओली सरकार के इस फैसले का देश में जोरदार विरोध हुआ था और प्रदर्शन भी हुए थे। चीन को खुश करने के लिए ओली ने पलटा फैसला। ऐसे आरोप लगे थे कि ओली सरकार ने चीन को खुश करने के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया। और पूर्व पीएम भट्टराय ने दावा किया है कि चीनी कंपनी को ठेका देने में 9 अरब रुपए की घूस दी गई। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी ने न केवल सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि विपक्षी नेता देउबा को भी घूस दी है। उनके इस नए दावे से नेपाल में बवाल मचा हुआ है। भारत के विरोध में अंधे हो चुके नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली चीन के मसलों पर मौन रहते हैं और वहां की जनता में गहरा गुस्सा है। कहीं नेपाल के पीएम नेपाल में चीन का कब्जा न करवा दें, क्योंकि जिस तरीके की पिछले कुछ समय में घटनाएं घटी हैं, साफ तौर पर केपी शर्मा का झुकाव चीन की ओर देखा गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।